दोस्तों कल यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 2025 का रिजल्ट अनाउंस किया। अब यूपीएससी ने अभी तक आंसर की रिलीज नहीं की है और ये भी नहीं बताया कि कट ऑफ कितनी रही है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसको लेकर एक कंफ्यूज स्टेट में है। कंफ्यूजन इस वजह से है क्योंकि पेपर काफ़ी ट्रिकी था और जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि कट ऑफ थोड़ा नीचे आएगी, 80-85 के बीच में वो कट ऑफ रहने वाली है। हालांकि ऐसा पास्ट में भी हुआ है जब पेपर ट्रिकी थे लेकिन कट ऑफ पहले से ज़्यादा चली गई थी। वो इसलिए क्योंकि एस्पिरेंट्स हर साल यूपीएससी के पैटर्न को देखकर अपनी तैयारी को इम्प्रूव करते हैं। तो वो कट ऑफ अगर 4-5 नंबर एक्स्ट्रा चली गई है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट एस्पिरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि कट ऑफ कितनी रही है। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके 90 प्लस मार्क्स बैठ रहे हैं, 95, 96 मार्क्स बैठ रहे हैं। अलग अलग कोचिंग की से उन्होंने आंसर वेरीफाई किए थे लेकिन फिर भी उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया। अब ये ज़रूर हो सकता है कि भाई यूपीएससी की अपनी आंसर की और कोचिंग के आंसर की में फ़र्क हो, और हर साल होता भी है, वो भी फेयर पॉइंट है। तो यूपीएससी को वो आंसर की रिलीज़ कर देनी चाहिए। क्यों यूपीएससी एक साल तक उस आंसर की को लेकर बैठी रहेगी और जब पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वो उस आंसर की को रिलीज़ करेगी? ऐसा क्या है? क्यों यूपीएससी उस आंसर की को छुपाना चाहती है? बाकी भी एग्जाम्स इंडिया में कंडक्ट होते हैं, एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, वहां पर एग्जाम के बाद वो आंसर की सामने आ जाती है। तो यूपीएससी क्यों अपनी पूरी एग्जाम साइकिल कंप्लीट करने के बाद वो आंसर की रिलीज करती है? मैं ये नहीं कह रहा कि कट ऑफ हाई नहीं गई होगी, हो सकता है कट ऑफ 95 प्लस चली गई हो, 100 प्लस चली गई हो, मान लेते हैं। आप वो कट ऑफ बता दीजिए एस्पिरेंट्स को। अगर आपने कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप किए हैं तो आप ये बताइए कि आपने वो क्वेश्चंस क्यों ड्रॉप किए, क्या रीजन रहा उन क्वेश्चंस को ड्रॉप करने के पीछे। क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा जब यूपीएससी ने आंसर की रिलीज की तो पता लगा कि यूपीएससी ने 3 क्वेश्चंस ड्रॉप कर दिए थे और तीनों के तीनों फैक्चुअल क्वेश्चन थे। क्यों ड्रॉप किए गए थे यूपीएससी ने ये नहीं बताया। अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एक सिविल सर्वेंट, क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू आप एक आईएएस, एक आईपीएस, एक सिविल सर्वेंट आप सिलेक्ट कर रहे हैं, और सिविल सर्विसेज में प्राइमरी वैल्यूज में आती है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। तो क्यों वो एजेंसी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो सिविल सर्वेंट्स को सिलेक्ट कर रही है, वो खुद अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं करती, वो खुद ट्रांसपेरेंसी इंश्योर नहीं करती? यहां पर बात बहुत सारे एस्पिरेंट्स के करियर की है। काफी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा, काफी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो बार बार अटेम्प्ट दे रहे होंगे लेकिन यूपीएससी के इस रिजल्ट को देखकर वो टूट गए होंगे। अंदर से हिम्मत नहीं हो रही होगी कि दोबारा से उस एग्जाम के लिए तैयारी करें। एंड दैट इज द रीजन कि हम सबको मिलकर इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। आज किसी और के साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। ये ओपेसिटी क्यों है एग्जाम के पैटर्न में? क्यों नहीं यूपीएससी रिजल्ट के साथ कट ऑफ बता देती? क्यों आंसर की रिलीज नहीं की जाती? बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें एम्बिग्विटी है, वो एम्बिग्विटी रिजॉल्व हो जाएगी, हमें पता लग जाएगा कि करेक्ट आंसर क्या है। क्यों हम एक साल वेट करें करेक्ट आंसर का? और इसीलिए कल सुबह 11 बजे मैं ट्विटर पे एक कैंपेन शुरू करने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी मेरे साथ आएं, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी सपोर्ट करें, क्योंकि ये आपके भी करियर का मैटर है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कर दीजिए। कल 11 बजे से शुरुआत करते हैं ट्विटर कैंपेन की, जहां पर यूपीएससी से सिर्फ हम ये चाह रहे हैं कि वो आंसर की रिलीज कर दे और कट ऑफ बता दे, जिससे हर एस्पिरेंट सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ, वो जेन्युइनली इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाया। वो मान लेगा, यूपीएससी का एस्पिरेंट इतना इमेच्योर नहीं है, इतना नाइव नहीं है, वो एक्सेप्ट कर लेगा कि वो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया, बट आप उसे वो वैलिड रीजन दे दीजिए। आप आंसर की रिलीज कर दीजिए, आप कट ऑफ बता दीजिए, वो एस्पिरेंट उसे एक्सेप्ट कर लेगा। सो होपफुली आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करेंगे। कल सुबह 11 बजे ट्विटर पर वो कैंपेन शुरू करते हैं कि यूपीएससी अपनी आंसर की रिलीज कर दे और कट ऑफ बता दे। आपको मेंस लेना है, आपने 14,000 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया, आप मेंस कंडक्ट कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो एस्पिरेंट जो क्वालिफाई नहीं कर पाया, जिसका एक हाई स्कोर बैठ रहा था, उसके मन में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है कि क्यों नहीं उसका सिलेक्शन हो पाया, बस आप उसका आंसर उसे दे दीजिए। दैट्स ऑल वी वांट। ऑल राइट। सो कल सुबह 11 बजे
ट्विटर पर मैं ट्वीट करूँगा। होपफुली आप लोग भी सपोर्ट में आएंगे और कहीं ना कहीं एक मास कैंपेन बिल्ड करने की कोशिश हम करेंगे, जिससे वो आंसर की और वो कट ऑफ यूपीएससी जल्द से जल्द हमारे सामने रख दे। अब आई डोंट नो कौन कौन मुझे सपोर्ट करने वाला है, क्या कोई बड़ी कोचिंग वो मेरे सपोर्ट में आएंगे या नहीं आएंगे, बट मैं यूपीएससी एस्पिरेंट से ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग एटलीस्ट मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।